गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह सुबह। आज है दिन सोमवार, क्योंकि सावन चल रहे तो इसलिए ग्रीन ग्रीन तो फिर लेकिन आज स्कूल न जाके मैं जा रही हूँ डाइट लोहाघाट। ट्रेनिंग है आज कौशलम की, और मतलब क्या ही बताऊँ, जो भी है। 9 की भी ट्रेनिंग कर ली, अब 10 की करने वाली हूँ मैं तो ब्लॉग में बढ़ते हैं आगे। आपको कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और जो भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियोस को लाइक करना है। और आपको आज दिखाया जाएगा डे 1 ऑफ कौशलम ट्रेनिंग ऑफ क्लास 10th। पिछले साल क्लास 9 की ट्रेनिंग ली थी, आज है क्लास 10th की। तो फिर क्या क्या होता है, कैसा होता है, क्या नई चीज़ें आज हम सीखते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पिछला एक्सपीरियंस कैसा था इन कंपेरिजन टू दिस वन। तो फिर बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए वीडियो एंड तक। इसके बाद आपको मैं थोड़ा वेदर चेक भी दे दी हूँ, और क्योंकि लोहाघाट होने वाला है और उसके सामने जीआईसी है। इतनी प्यारी लोकेशन है वहाँ की, वो भी दिखाऊंगी और वीडियो रील्स में भी आएंगी। बहुत अच्छी लोकेशन है यार। तो मौसम के मिजाज कुछ ऐसे, थोड़ा सा उजाला सा हो रहा है। सुबह से झुरमुर झुरमुर बारिश थी, ये देखिए। बाकी आपको लोहाघाट का मौसम भी दिखाया जाएगा आज। बिना देखे आप कैसे जा सकते हैं, इनको देखना आपकी मजबूरी है। ये देखिए, वाह, इट्स जस्ट ऑसम। मेरा छोटा सा मिन्नी मिन्नी गार्डन, और यहाँ पर है मेरा विंडो गार्डन। ये देखिए, लक्ष्मी प्लांट, कुबेर प्लांट, देन ऑल्सो अ स्मॉल स्मॉल लक्ष्मी प्लांट। ये देखिए, दिस इज़ ऑल्सो लक्ष्मी प्लांट। इसमें मैंने दोबारा रिपोर्ट करा था, फिर भी कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। देखिए, ये दिस इज़ ऑल्सो कुबेर प्लांट। दीज आर द स्पाइडर प्लांट्स, बंचेस ऑफ स्पाइडर प्लांट्स। और वो सामने ये देखिए, बुद्धा जी के वहाँ पर सर पे भी बहुत सुंदर से प्लांट लग गए हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बुद्धा जी। और दिस इज़ पर्पल हार्ट, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो देखते ही रहते होंगे, लेकिन जो नए हैं उनको भी तो दिखाना है यार। ये देखिए इस पे, और ये है ककड़ी की बेल। इस पे भी फूल आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा पीला हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, इतना मुझे नहीं पता। वो है मेरी धानो स्कूटी, यस। ये है मेरी चुनचुन मुनमुन, ये है मेरी मुनमुन पुनपुन, ये है मेरी रिंकी चिंकी, क्योंकि और ये गार्डन में बहुत मज़े कर रहे हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ ग्राउंड में, और यहाँ पर इतनी भीड़ लग रही है आजकल। श्रम विभाग में कुछ सामान बट रहा है, कीचड़ इतना हो गया, फंस चुकी हूँ। अब मैं क्या करें, अब साइड से निकलते हैं। तो ये है लोहाघाट का जीआईसी, और इसकी लोकेशन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, पहले से ही। पिछली बार भी आई थी ना ये। वाह, ये फ़ोटो तो बनता है भाई। और यहाँ है डाइट का रास्ता। मैम लोग तो चले गई हैं, मैं हमेशा लेट ही रहती। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं लोहाघाट डाइट में, लेकिन आप अगर पैदल आना चाहेंगे नहीं आ सकते, बस में आना चाहेंगे नहीं आ सकते। तो पीछे है जीआईसी लोहाघाट और सामने है डाइट। तो अब जाते हैं डाइट में। कैसा रहता है ट्रेनिंग का पहला दिन, आपको दिखाया जाएगा।
पेपर पे 2 स्कैनर लगे हुए हैं। एक में आपको व्हाट्सएप का ग्रुप में ज्वाइन करना है कौशल के, और दूसरा एक कौशल साथ के अपने रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप लोग स्कैन कर लीजिएगा वहाँ पे। शिक्षक प्रशिक्षण 2026 के प्रथम पड़ाव में हम यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर कमल नेतोई समन्वयक कौशल जनपद चंपावत का आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और अपने बीच में प्राचार्य जिला शिक्षा विकास संस्थान श्री PSK कॉलेज का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक अवसर के लिए कार्य है अवसर अनुरोध करता हूँ कि आप अपना स्थान ग्रहण करने का प्लीज आइए। श्री अरिवर्धन सिंह यादव जी आपके लिए भी ताली बजाएंगे एक बार। आपसे भी स्वागत करता हूँ, आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में दूसरे एंट्री के रूप में श्री मनोज गंगवार जी, आप आज के हाई स्कूल रियासी से हैं, आपका भी स्वागत है। इस कौशलम कार्यक्रम के तीसरे मास्टर ट्रेनर के रूप में कुमारी प्रियंका जायसवाल भी हमारे बीच में हैं। आप राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पार्टी में हैं, सहायक अध्यापिका, आप भी मंच पे आए और बहुत एनर्जेटिक और अच्छा डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव ऑब्जर्वर के रूप में नैना हमारे बीच में हैं। इनके लिए भी एक बार आप ताली बजाएंगे, इन्होंने चंपावत जनपद में ज्वाइन किया है। ये कौशल में हमारे पूरे आप लोगों के सपोर्ट हैंड के रूप में जनपद चंपावत में काम करेंगी। एक बार मां साथे को करते हुए हमारे यहाँ उपस्थित तमाम जैसा कि पहले से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे साथी भी हैं तो पहली बार कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। जानते हैं कि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें भी व्यावसायिक शिक्षा को लेकर बहुत बातें की गई। ऐसे ही व्यावसायिक शिक्षा को एक पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाने की बात है। उद्यम लर्निंग फाउंडेशन जो NGO है, ये हमारे साथ, इनका गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट और विभाग के साथ MOU है और ये हमको इसमें सपोर्ट करते हैं, कर रहे हैं। तो ये जो भी पाठ्यक्रम है या जो भी करिकुलम है, जो ट्रेनिंग है, इसमें भी उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के सम्मानित साथी हमारे साथ बने रहेंगे। आपके द्वारा ये आपके और विभाग द्वारा विभाग के साथ मिल करके हमने इसको प्रोग्राम को डिवाइस किया है और पुराने साथी को जानते हैं उनको किस रूप में हम आगे लेके जा रहे हैं। कक्षा 9 से लेकर के स्टेप बाय स्टेप बच्चे के अंदर एक जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो उद्यमिता है, उद्यमिता का माइंडसेट या उद्यमशील मानसिकता का विकास करते हुए किसी स्किल को, किसी कौशल को जो कि उसके स्थानीय संदर्भों से, स्थानीय जो रिसोर्सेज हैं उससे मेल खाती हो, ऐसे किसी स्किल को हम बच्चे तक ले जाने की बात करते हैं। इसमें काफी विस्तार से हर कक्षा के लिए अलग अलग माइलस्टोन्स तय किए गए हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं। और आप जानते हैं हमारे पहाड़ों में पलायन की समस्या बहुत विकराल है ना। कहा जाता है कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। पानी हमारा बह जाता है, जवानी हमारे जो नवयुवक हैं रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते हैं, चाहे फौज में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। क्योंकि पहाड़ों में वैसे उद्योग वगैरह कम है। तो हम इस पाठ्यक्रम के माध्यम से ये एक प्रयास होता है हमारा कि बच्चा हमारा घर रह करके स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास, और रिसोर्सेज के मामले में हमारा राज्य
उत्तराखंड आप सभी जानते हैं काफी संपन्न है। तो उसको मैं नहीं देख रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी इसको प्रमोट कर रही है। तो ऐसा भेद राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी है, नीति 2020 भी इस चीज को कहती है, फोकस करती है, क्योंकि हर कोई रोजगार, हर कोई नौकरी, हर किसी को नौकरी देना, सरकारी नौकरी देना ये संभव नहीं है। और अगर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है और उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास वो क्या बोलते हैं माइंडसेट है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, तो वो छोटे से शुरुआत करके भी काफी आगे बढ़ सकता है। पहचान इस कार्यक्रम में अभी हमने 17 विद्यालय चयनित किए हैं जो हमारे आसपास के विद्यालय हैं, जो आर्ट के, और जो अच्छा परफॉर्म करते हैं हर समय। तो इसमें हमारी योजना है कि इस कार्यक्रम को और अधिक से अधिक विद्यालयों में हम इसको प्रसारित करें। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को मौलिक लेखन, कविता, कहानी, संस्मरण और अपनी आवाज, अपनी अभिव्यक्ति को एक लेखन के रूप में पूरे विश्व पटल तक पहुंचाने का हमने संकल्प लिया है। तो इसके 2 अंक अभी निकल चुके हैं और ये दूसरा अंक हमारा मार्च जुलाई का निकला था। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि प्रत्येक माह के लिए कोई न कोई थीम निर्धारित है। जैसे अप्रैल माह के लिए है चलो करें तैयारी नए सत्र की। मई के लिए हमने निर्धारित किया था मेरे शिक्षक मेरे गर्व। जून के लिए हमने निर्धारित किया था हमारा स्वास्थ्य, पर्यावरण और हमारा परिवेश। जुलाई के लिए हमने निर्धारित किया था मेरा गांव, मेरी धरोहर, मेरा उद्यम। और इस अगस्त के लिए हमारा थीम निर्धारित है स्वतंत्रता और राष्ट्र प्रेम। यानी जिस माह जो भी कुछ विशेषता होती है उससे संदर्भित हमने पूरा एक एनुअल कैलेंडर तैयार किया है। उसी थीम पर हम जो है बच्चों से आलेख मांगते हैं, शिक्षकों से आलेख मांगते हैं और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल हो रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसको हमें ISBN नंबर भी इस पत्रिका के लिए मिल चुका है। तो हम अधिक से अधिक कारकों को और इससे जोड़ने आगे जा रहे हैं। क्योंकि ये कौशलम कार्यक्रम की ध्येय से भी संबंधित था माह जुलाई का थीम, जिसका थीम था मेरा गांव, मेरा परिवेश और मेरा उद्यम। तो ये पत्रिका हमारे बीच में आ चुकी है। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय और सभी MD से निवेदन करूंगा कि एक बार इस पत्रिका के अनावरण के लिए आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। आज इसी थोड़ा सा फोटो ले लेंगे और ये हम ऑनलाइन ई-मैगजीन के रूप में भी उपलब्ध है। ISBN है बच्चों की उद्भावनाओं और शिक्षकों की उद्भावनाओं का एक बार जोरदार ताली बजाकर पत्रिका अनावरण के बाद हुआ टी ब्रेक और टी ब्रेक में मिले चने और चाय। उसके बाद क्योंकि कौशलम में ग्रुपिंग की जाती है, मतलब ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था हो रही थी और साइड में हम लोग मज़े कर रहे थे मैम लोगों के साथ बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही मौक़ों पर तो मिलना जुलना हो पाता है। यहाँ पे हम मज़े ना करें तो कहाँ करें बताइए। एक शिक्षिका को कहाँ मौका मिलेगा कि उसे अलग से जाना होगा मज़े करने, मस्ती करने। तो ऐसे ही मौक़ों में से कुछ मौके, कुछ समय, कुछ टाइम निकालना पड़ेगा हमें अपने लिए भी। ये सभी के लिए लागू होता है। चलो बढ़ते हैं अब ट्रेनिंग में आगे। यादव सर दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन हमें। आपस में एक दूसरे 5 मिनट का समय मिलेगा आपको, आपस में एक दूसरे के बारे में जान लीजिए और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का परिचय देगा। ठीक है, आप तैयार हैं? तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप बोलेंगे 1, आप बोलेंगे 2, फिर आप 1 2 1 2 रामावली भाषण नजर थे और सहायक अध्यापक विज्ञान के पद। नमस्कार सभी को। मेरे साथ हैं एक सहायक अध्यापक रवि और ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय नरसिंह नारायण में कार्यरत हैं। आप है कि रमेश जोशी जी दवाऊ मावी पचड़ी सहायक अध्यापक हिंदी के पद पर है। इनकी जो विशेष रुचि है वो है क्रिकेट खेलना, इसके बहुत शौकीन है। धन्यवाद सर। सबसे पहले सभी साथियों का मेरा नमन। और मेरे साथ में है जीवनचंद्र जोशी जी, ये राजकीय इंटर कॉलेज
बूट व्यवसायी में 2016 से कार्यरत है और इनके साथ जो मेरा परिचय है बहुत पहले से ही है, जो व्यक्तित्व के बड़े धनी है और हर किसी कार्य के लिए मेरे साथ निभाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप हैं श्री गणेश पंत, LDSST में हैं आप, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परसुसेरा में कार्यरत हैं। अगर विभाग की कोई भी सूचना लेनी हो तो आप पंत जी से ले सकते हैं। दूसरा, हमारे विभाग में इन्हें ट्रांसफर होते लिए इनको सौभाग्य मिल गया है। वैसे 2016 में 16 से ही ये कार्यरत है और अभी तक 3 ट्रांसफर ले चुके हैं। 2007 सबसे पहले आप GHS सिंधा में थे, उसके बाद आप दिगाली चौड़ गए और अब पड़ासू से गए। बहुत अच्छे मेरे साथ देखिए। धन्यवाद। जो कि मैथ्स की अध्यापिका हैं और राजकीय इंटर कॉलेज धौन में कार्यरत हैं। और इनके बारे में, इनकी हॉबी के बारे में कहूँ तो मैम तो बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं और नई नई समस्याओं को रखती रहती हैं और सबको प्रभावित करती रहती हैं। और इसके साथ में मैम अन्य क्षेत्रों में भी काम करती हैं पढ़ाने के साथ साथ में, जैसे गार्डनिंग हो गया, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, नृत्य करती हैं, बहुत कुछ है। आप इनके बारे में इस कौशलम पर प्रशिक्षण में और भी जानेंगे। धन्यवाद। ये ब्लॉगिंग जो है जो कि मैथ्स की अध्यापिका हैं और राजकीय इंटर कॉलेज धौन में कार्यरत हैं। और इनके बारे में, इनकी हॉबी के बारे में कहूँ तो मैम तो बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं और नई नई समस्याओं को रखती रहती हैं और सबको प्रभावित करती रहती हैं। और इसके साथ में मैम अन्य क्षेत्रों में भी काम करती हैं पढ़ाने के साथ साथ में, जैसे गार्डनिंग हो गया, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, नृत्य करती हैं, बहुत कुछ है। आप इनके बारे में इस कौशलम पर प्रशिक्षण में और भी जानेंगे। धन्यवाद। ये प्रभावी संचालन के कुछ नियम हैं। आज मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ कौशल सिखाने का भी काम करता हूँ। और वो सारे कौशल जो मैंने, हमारे साथी लोग बैठे हैं, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ चुने हुए जनपदों में ही, चुने हुए विद्यालयों में किया गया था। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये एक अच्छा प्रभावी कार्यक्रम है तो उन्होंने फिर प्रत्येक जनपद में इसको प्रारंभ किया और आज वर्तमान समय में ये उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में केवल अटल विद्यालयों को छोड़ करके सभी विद्यालयों में संचालित हो रहा है। तो ये जो 7 जनपद इन्होंने मैगिल यूनिवर्सिटी ने जो 7 जनपद लिए, उनसे उन्होंने जो डाटा इकट्ठा किए उसके आधार पर ये चार्ट दिया गया। जैसा कि भी सर ने बताया भी था, आपने देखा था, ये जो हमारा कार्यक्रम है कौशलम, इसका जो मेन उद्देश्य है, हमें बच्चों को उद्यमी नहीं बनाना है, हमें उसके अंदर 21वीं सदी के कौशल और मानसिकताओं का विकास करना है, जिससे बच्चा भविष्य में अपने करियर को चुन सके, यानी उसके लिए क्या बेहतर है। तो जब तक उसके अंदर 21वीं सदी की कौशल और उत्तम मानसिकता नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें अपने स्टूडेंट के अंदर डेवलप करनी है। 21वीं सदी के जो कौशल थे टोटल हमने 4 बताए थे। आप सब प्रतिभागी में से कोई भी इनके बारे में बताना चाहें? मैं यहाँ पे बस एक रिकैप लेना चाह रही हूँ कि जी तो जैसा कि मैम ने बताया, धन्यवाद सर। तो इससे पहले हमारे जो MP सर थे, उन्होंने कौशलम कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से बताया है। तो मैं इस सेशन की स्टार्ट जो है एक रिकैप के साथ करना चाहती हूँ। आप लोगों को क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं। सबसे पहले तो जो कौशलम कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है क्या, इसके बारे में अगर हमारे जो भी प्रतिभागी हैं, आप सब में से कोई बताना चाहें।
जैसा कि आप सब जान चुके ही हैं कि आज है कौशलम ट्रेनिंग का डे 1 और मेरा है बैच 1 क्लास 10th का। तो सबसे पहले हमें यह बताया गया कि कौशलम कार्यक्रम आखिर है क्या। उसके बाद जो कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है कौशलम के लिए वो क्या है। तो कक्षा 10 का हमारा कौशलम पाठ्यक्रम है करियर एक्सप्लोरेशन। तो इस पाठ्यक्रम में हमें बच्चे की रुचि को जानकर उसे अपना एक करियर चुनने के लिए प्रेरित करना है। तो इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान हमें विभिन्न प्रकार के टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे जिससे हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप बनने थे तो उसी की प्रक्रिया सामने वीडियो में चल रही थी। आगे से एमटी मैम इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, हम उन्हें फॉलो कर रहे थे और ग्रुप बना रहे थे क्योंकि ये काम हमें जब हम क्लासरूम में कराएंगे ये एक्टिविटी ग्रुप काम कराना है। ग्रुप में साथ रहेंगे और ग्रुप बनाकर ही पूरी ट्रेनिंग करेंगे ताकि आप आपसी सहमति से ये डिसाइड हुआ है कि हमारे ग्रुप की रुचि क्या है। बोला कि मुझे सेल्फी लेना पसंद है, तो दूसरे बोलते हैं चलो हाँ ठीक है मेरे भी सेल्फी लेना पसंद है, मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। बहुत सारे अलग अलग रुचियां बताया। आपने ये कहा था एक रुचि से आखिरकार बड़ी मशक्क़त के बाद ग्रुप हमारे बन गए थे। लेकिन कोइंसिडेंस ये रहा जो पिछली कौशलम ट्रेनिंग में मेरा ग्रुप था उसमें थे हमारे ग्रुप लीडर रमेश सर पचनई के। तो इस बार भी वो हमारे ग्रुप में है। तो मैं बताना चाहती हूँ सर के बारे में, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, इसीलिए तो ये 4वीं या 5वीं नौकरी है इनकी शिक्षा विभाग में। बहुत अच्छा लगता है मतलब ऐसे उदाहरण देखकर कि मतलब इतनी मेहनत करके जहाँ एक नौकरी पाना मुश्किल है वहाँ सर 5वीं या 6ठी नौकरी है शिक्षा विभाग। और इसी के साथ बच गया था 2 और हो गया था लंच ब्रेक, लेकिन आज बारिश हो रही थी। अभी हुआ है लंच ब्रेक, अभी बज रहे हैं 2। तो मतलब हमें 35 मिनट का टाइम मिला है लेकिन हमने लंच नहीं करा। और मैम लोग को भी मैं ज़बरदस्ती लेके आई हूँ ग्राउंड की तरफ क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा व्यू हमें मिलता है। वहाँ पर कुछ थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाई जाएगी तो इसीलिए मैंने कहा 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ तो कराई जाएगा। नई लोकेशन है, 2-4 रील तो बननी ही चाहिए। लोकेशन मतलब मैं पहले आई हूँ लेकिन लोकेशन नहीं है और आज बारिश हो रही तो और भी अच्छा लगेगा व्यू। तो इसी वजह से हम जा रहे हैं। अभी पीछे इनको भी मैंने ज़बरदस्ती साथ ले लिया है क्योंकि इनकी रुचि और मेरी रुचि मेल खा रही है। वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना इन्हें भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, इसी वजह से। ये देखिए जो व्यू मुझे पसंद है मैं आपको दिखाती हूँ। ये है लोहा घाट का GIC। इसकी लोकेशन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। देवदारों के बीच बहुत सुंदर जगह है। ये देखिए, वाह। हमारे रुचि सेकंड रुचि किसमें थी, थर्ड रुचि किसमें थी, फोर्थ किसमें थी, तो उसको देख के जैसे कि मैं यहाँ तीसरी जॉब में आया हूँ। एक बार सेवा में था, एक बार जीवन वाले में था, अब तीसरी बार यहाँ गया। अब मेरे सफर में तो रुचि नहीं, मैंने ये देखा कि मुझे रोजगार से मिलेगा। बस ये मैंने ये देखा कि रोजगार कहाँ मिलेगा मेरे यहाँ से। अब भविष्य में हो सकता है कि ये और सफर और की वहाँ चले जाऊँ। और रुचि मेरे पास देखा तो ये है कि सफर रुचि फिर मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे रोजगार मिले। यहाँ पर हमें बहुत सारी चाय की सुविधा मिली। इतना बड़ा बिस्किट है, इतना बड़ा बिस्किट और इतने बड़े कम। और क्या हो सकता है ना मैम, ये भी बड़ा बिस्किट बनाओ।
तो पहली बार पूरा खाऊंगी मैं। लेकिन चाय ज़बरदस्त हो रही भाई, चाय ज़बरदस्त हो रही। इतना बड़ा बिस्किट है मैं तो पहली बार खाऊंगी मैं। हाँ फिर तभी तो कह रही हूँ, बाप रे, ये देख लो अभी मैं गिनूंगी इसमें। इसमें 10 होंगी, मेरा भी खा लो मैडम। नहीं मैम, ये बहुत है मेरे लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है मेरे उसमें। मेरे साथ धोखा किया पहली है, बार खा रही हूँ, भूख की वजह से बोल रही हूँ। भूख लग जाए तो खा लो। मेरे साथ धोखा हुआ है। 9 बिस्किट हैं, एक बिस्किट यहाँ पर चोरी करके पता नहीं कौन से पैकेट में घुसा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से ले सकते हो। नहीं नहीं, अपने ही हिस्से का खाऊंगी मैं। आज है डे 1 कौशलम ट्रेनिंग का। हम आए हैं डाइट लोहाघाट में, तो पूरा व्लॉग आपको अब 1-2 दिन बाद ही मिलेगा क्योंकि एडिटिंग में टाइम लगता है। तो जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, वीडियोस जो मेरे ऑडियंस नई है, व्यूअर्स नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। और फेसबुक में अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लक्ष्मी चंद फेसबुक पेज है, उसे फॉलो करके ज़रूर जाएं। तो फिर से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी टी ब्रेक हुआ है तो हमने टी ब्रेक में कंटेंट भी बना लिया और चाय भी पी ली। आज के सत्र की समाप्ति हो गई है। डे 1 ऑफ कौशलम ट्रेनिंग ऑफ क्लास 10th बैच 1। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे में, डे 2 में ट्रेनिंग के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।